बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो साधक बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य शरीर से बाहर जो विषय है उसमें अनासक्त, आसक्त नहीं, बाह्य विषय में जो आसक्त नहीं है वह साधक है। आत्मनि यत् सुखम तद विन्दते, आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त कर लेता है। संसार में आसक्त व्यक्ति आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जो संसार से प्राप्नोति लभते अर्थात वह जो क्या है, असक्त आत्मा, बाह्य विषय में आसक्त नहीं, वही व्यक्ति, वह जो असक्त आत्मा, बाह्य विषय में असक्त वाला आत्मा में विद्यमान सुख को प्राप्त कर लेता है। जो संसार में आसक्त वाला व्यक्ति आत्म सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण से स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो कैसा है, ब्रह्म में ही युक्त है, अर्थात युक्त, योग मतलब समाधि, ब्रह्म योग, उससे युक्त अर्थात समाहित, ब्रह्म विचार से वह समाहित है और उसका अंतःकरण के ब्रह्म विचार में लगा रहता है। उसी को ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा जाता है। अक्षय सुखम अश्नुते प्राप्नोति, अर्थात कभी भी नष्ट होने वाले अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। देख लीजिए, ऐसा है। संसार से जो निवृत्त हुआ व्यक्ति है वही व्यक्ति आत्मा के सुख को प्राप्त कर सकता। अब उसी ब्रह्म, अब ऐसा करिए, ब्रह्म प्राप्ति के साधन में लगा चलो, ब्रह्म प्राप्ति के साधन श्रवण मनन निध्यास में निरंतर लगा हुआ है, वही व्यक्ति क्या करता है, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। वो दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, स्पष्ट ही है। अब हम लोग चल रहे हैं वह जो भाष्य आनंदगिरी में शब्दादि विषय प्रीति प्रतिबंधात न कस्यचिद अभिब्रह्मणे स्थिति ही सिद्धेत इति आशंक्या। सारा संसार तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषय में भी प्रेम करने वाला है, उससे बधा हुआ है। किसी को देखो ना, वहाँ क्या है जो आता है ना, जो शब्द में हिरण वगैरह शब्द को सुनकर मोहित होते बोलते हैं, रूप भौरा इत्यादि, जो वो तो गंध को देख करके, जो छोटे छोटे जो वो पतंग इत्यादि रूप को देख करके, मछली स्वाद को देख करके, और उसके बाद में वह शब्द स्पर्श हाथी स्पर्श को देख करके सारा होते। किंतु मनुष्य में तो पांचों है। वह जो विवेक चूड़ामणि में आया, एक एक विषय शब्द स्पर्श आदि के द्वारा ही भी आकृष्ट होकर के उनका जीवन बेकार जाता है। जो पांचों विषय से आकृष्ट किया है, खींचा गया है, उसको अत्यंत सावधान होना पड़ेगा। कभी शब्द से खींचा जाता है, कभी स्पर्श से खींचा जाता है, कभी रूप से खींचा जाता है, कभी गंध से खींचा जाता है, कभी स्वाद से खींचा जाता है। उसको एकदम सावधान होना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इससे बोलते हैं कि कठिन तो है ये भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। अब एकाएक में होता ही नहीं, सर्वथा शब्द से, इसलिए आया था ना, उसमें कहाँ आया था, धीरे धीरे नियम करते। 1 घंटा हमको नहीं करना, हमको क्या शब्द नहीं सुनना, प्राणायाम करते हैं, नाना प्रकार करते हैं, बाहर की आवाज़ें नहीं सुनते। इसलिए ना वह जो हो साधक लोग ऐसे जगह में जाते हैं, शांत विविक्त देश में जाते हैं, विविक्त देश में जा करके अंतर्मुख होकर के बस अपने साक्षी स्वर में रहते हैं। अब वहाँ भी खींचा जाता है, ऐसा नहीं वहाँ जाने मात्र से होता है, वहाँ भी बहुत खींचा जाता। जितना हम विषय से भागते हैं, विषय हम लोग में उतना ही आसक्ति का चिपका होता है। पास में रहने पर इतना तंग नहीं करेगा। यदि जो व्यक्ति विषय से दूर जाएगा, यदि विषय में आसक्ति हो तो बस भीतर का आसक्ति सताने लगेगी।
इसलिए हम बंधे हैं, भीतर से बंधे, बाह्य वस्तु से नहीं, भीतर भीतर हमारी जो आसक्ति है, राग है, उसको निवृत्त करना है। ये सामान्य तो क्या है, सारा संसार है विषय से प्रेम करता है, बधा हुआ है। अब किसी की भी स्थिति ब्रह्म में नहीं हो पाएगी, ऐसी आशंका होने पर जो व्यक्ति बाह्य विषय में आसक्त नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा सुख प्राप्त कर सकता है, अक्षय सुख को प्राप्त कर सकता है। अर्थात वही व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो सकता है और नित्य सुखी वह होता है, ये बता रहे हैं। और श्लोक के द्वारा श्लोक हम लोग बाँच गए। बाह्य स्पर्शेषु, अर्थात जो बाह्य स्पर्श इत्यादि, तो कैसा है, आनंदगिरी में थोड़ा देख लीजिए। न केवलम पूर्वोक्त रीत्या ब्रह्मणे स्थितो हर्ष विषाद रहित, पहले बताए गए रीति से ब्रह्म में स्थित हर्ष विचार रहित होता नहीं होता, क्यों, दूसरे प्रकार से होता है। अब यहाँ दूसरे प्रकार से, किंतु विधांतरेणापित्या, दूसरा प्रकारांतर से भी वह ब्रह्म में स्थित हो सकता है। कैसा, यावत यावत विषयेषु राग रूप आवरण निवर्तते, विषय में हम लोग का राग है ना, आसक्ति है ना, वही आसक्ति तो अपने स्वरूप को आवृत कर रहा है। विषय में जो राग है, विषय का जो राग है, वो राग के कारण क्या है, वह जो वास्तव में वह आवरण बढ़ते जा रहा है। यावत यावत विषय, जितना जितना विषय में राग रूपम आवरणम निवर्त, जितना निवृत्त होता है, जितना राग कम होते जाता है, उतने उतने आत्मा सुख बढ़ते जाता है, अव्यक्त होते जाता है। तावत तावत आत्मस्वरूप सुखम अव्यक्तम भवति। यदि विषय में राग निवृत्त होगा न, वह निवृत्त होगा तो आत्मा के सुख, आत्मा के विचार में संतोष, आत्मा में रति, ये होते जाएगा। विषय में राग होता को नहीं होगा। इसलिए बोलते कि बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च बाह्य स्पर्शा, जो बाह्य बाहर के स्पर्श है, विषय है। स्पर्शवत प्रीष्यन्ते इति स्पर्शा शब्दादयो विषया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय वाले। तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्तः, जो व्यक्ति बाह्य स्पर्श में, विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले विषयों में आसक्त नहीं है, जिसका मन उसमें वो लगा नहीं है, असक्त आत्मा अंतकरण विषय, सोयम असक्त आत्मा, वही असक्त आत्मा है। क्या मतलब, विषयेषु प्रीतिवर्जित, विषय में जो प्रेम है वो नहीं है, होता हुआ विन्दति लभते आत्मन यत् सुखम तद विन्दति, अर्थात आत्मा में जो सुख स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेता है, सुख स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है। विषय में आसक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए बोलते कि विषय से तो निवृत्त होना ही पड़ेगा। थोड़ा आनंदगिरी में, न केवलम असक्तात्मा समवसात एवं सुखम विन्दति, केवल असक्तात्मा अपने मन को समाहित करने मात्र से सुख प्राप्त करता है, ऐसा नहीं, किंतु ब्रह्म समाधि ना, समाधि समाहित अंतकरण सुखम, वह जो अनंतम प्राप्नोति, जिसका अंतकरण समाहित है, सम्यक स्थित है, अर्थात किसमें, ब्रह्म समाधि के द्वारा स्थित है, वह प्राप्त कर लेता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, अर्थात वह ब्रह्म योग से युक्त अंतकरण वाला, उसका अर्थ करते हैं। क्या मतलब महाराज, समाधान अधीन सम्यक ज्ञान द्वारा निरतिशय सुख प्राप्ति उत्तरार्ध व्याख्यानेन कथयति। समाधि के अधीन सम्यक ज्ञान होता है, निरति सुख प्राप्त होता है, इस बात को 21वां श्लोक के आधा श्लोक से बताते हैं। कैसा, तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मणी योग, उसका संबंध किस में, ब्रह्म में है। समाधिर ब्रह्म, अर्थात योगवत समाधि, जिसका समाधि ब्रह्म में है, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तेन ब्रह्म योगेन युक्त, अर्थात उस ब्रह्म योग के द्वारा युक्त है। समाहित अर्थात सम्यक आहित, तस्मिन् व्यावृत्त आत्मा अंतकरण में, उसकी वह जो ब्रह्म के विचार में है, वह जो क्या है, अंतकरण लगा हुआ है,
उसी को ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा जाता है। इससे बोलते कि क्या होगा, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय वासुते व्याप्नोति प्राप्नोति। वही व्यक्ति क्या है, वह जो अक्षय सुख को प्राप्त कर, जिसका मन अंतकरण बिल्कुल परमात्मा के विचार में लगा हुआ है, संसार के विचार से निवृत्त हो गया है, वही जो अक्षय सुख को प्राप्त कर सकता है। शब्दादि विषय विमुखस्य अनंत सुख आपति संभवात्। शब्दादि विषय सुख वह जो क्या है, जो शब्दादि विषय विमुखस्य, शब्दादि वह से विषय से विमुख है, शब्दादि से, शब्दादि की ओर ने शब्दादि से हटा हुआ जो वही अनंत सुख प्राप्त संभव है। वो चाहना भी चाहिए, मुझे वही जो अक्षय सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, परिच्छिन्न सुख नहीं चाहिए। तदर्थी ना जो चाहने वाला वो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ऐसे जनों के साथ जो अक्षय सुख साधन में लगे, आज सबसे समस्या ये दिखाई दे रही। अभी भी सुलभ तो है, जगह जगह पर है, आगे जा कर के वो भी दुर्लभ होगा लग रहा है। यही काशी में मान लीजिए, पहले पठन पाठन की ऐसी व्यवस्था थी, एक एक व्यक्ति 3 पाठ, उसी पाठ को 3 बार सुनता था, और उसके बाद में क्या है, सुनते सुनते उसको बिल्कुल लगता था। अभी तो सुनाने वालों की कमी हो गई। तदर्थेना प्रयत्नेना, वह उसको चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा पहले विषय से विमुख होना है। सारा संसार विषय की ओर मुख कर रहा है, विषय की ओर भाग रहा है, उसको विमुख होना है। विषय वैमुख्यम कर्तव्यम, विषय से विमुख होना चाहिए, यह बता रहे हैं। और उसके बाद में शिष्य शिक्षार्थम, शिष्य को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले विषय से निवृत्त हो जाओ। विषय की ओर हमारी जो दृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि जो विषय की ओर है, उससे निवृत्त हो जाओ दोष दर्शन के द्वारा। तस्मात् बाह्य विषय प्रीते है, जो बाह्य विषय प्रति के क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत्, जो बाह्य विषय से जो प्रेम होता है, सुख होता है, क्षणिक सुख है, उनसे बाह्य विषय प्रति क्षणिक सुख से इंद्रिय को निवर्तन कर हटाना है। आत्मनि अक्षय सुखार्थी, कौन अक्षय सुख को चाहने वाला, आत्मा में अक्षय सुख है, वह सुख चाहने वाला व्यक्ति पहले विषय के क्षणिक सुख से इंद्रियों को हटाए। हटाने पर क्या करे, बस फिर वह उस मन को इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती पसम मन, जबरदस्त हर करके इंद्रियां विषय में लिख जाती है। जो इंद्रिय को हटा दिए मन नहीं जाएगा, वह क्या है, इंद्रिय के पीछे पीछे मन जाता है, वह जो निवृत्त हो गया तो काम बन गया। इसका अर्थ खोल रहे हैं आगे। यह बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा सन आत्मनि सुखम विन्दति, जो व्यक्ति बाह्य स्पर्श में आसक्त नहीं है, अनासक्त होता हुआ आत्मा में सुख को प्राप्त कर लेता है, उसी को ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा जाता है, वही अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। आत्मनि सुखम इत्यस्य अर्थ आत्मनि यत् सुखम तद, अर्थात आत्मानंदम, अर्थात केवल आत्मा के आनंद में मग्न है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ऐसा वाला। ननु आत्मनेव सुखत्वात् कथम आत्मनि सुखम इति उक्तम इति चेत्, आत्मा तो सुख रूप है, आत्मा में आत्मा को अधिकरण बताया, सुख को आदेय बताया, ऐसा क्यों कर रहे, बोलते कोई दोष नहीं है। अर्थात इस प्रकार से बोलने के हम लोगों का ऐसा है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, अर्थात ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से डरता नहीं। इतिवद भेदस्य कल्पितत्वाद, यह भेद तो कल्पित है, क्योंकि आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति तद्धर्माः अपृथक्त्वे भी चैतन्यात् पृथक एवं अवभासन्ते इति उक्तत्वात्। और बोलते कि आनंद विषयानुभव नित्यत्व, यह जो क्या आत्मा में ऐसे सचित आनंद धर्म प्रतीत होता है, वह तो क्या है, स्वरूप भूत है, सत्स्वरूप है, वह जो चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अपृथक होते हुए भी चैतन्य से पृथक नहीं हुआ,
आनंद है, अनुभव है, वह नित्य क्या है, वह चैतन्य स्वरूप है। पृथक एवं अवभाषण थे, सच्चिद आनंद पृथक जैसे लग रहा है, भास रहा है, ऐसा पंचपादिकाकार ने बताया। ननु यह आत्मसुखम विन्दते स आत्मा एव, जो आत्मा सुख प्राप्त कर ले तो आत्मा ही है। कथम एकस्य आत्मनः प्राप्य प्राप्ति भाव इति चेत, जो आत्मसुख को प्राप्त कर ले तो आत्मा ही है। एक में वह जो प्राप्य प्राप्ति कैसे हुआ, प्राप्त करने वाला, प्राप्त होने वाला द्वैत कैसे होगा। सर्वत्र तो आपके वेदांत सिद्धांत में एक ही आत्मा है ना, नहीं सदोष, कोई दोष नहीं है। एक एव आत्मा सुख रूपत्वेन प्राप्य, एक ही आत्मा है सुख रूप से प्राप्त हो रहा है, प्राप्य हो रहा है, सुख रूप से प्राप्य और अनुभव रूप से प्राप्त करने वाला हो रहा है। अथवा प्रमातृत्वेन प्राप्ता ब्रह्मत्वेन प्राप्य, प्रमाता रूप से प्राप्त करने वाला, ब्रह्म रूप से प्राप्त होने वाला। अथवा यद आत्मनः सुख स्वरूपेण अवस्थानम तदेव सुखानुभव, अथवा आत्मा के जो सुख स्वरूप से रहना वही सुखानुभव है। इति यह विवक्षित्वात् न प्राप्य प्राप्ति भाव प्रसक्ति, अर्थात यहाँ जो बोलने में ऐसा कह दिया जाता है, भेदपूर्वक कहा जाता है, किंतु वह क्या सुख स्वरूप से अवस्थान होने से वही सुखानुभवी आत्मा है। यहाँ वास्तव में यहाँ जो प्राप्य प्राप्ति भाव प्रसक्ति नहीं है। आत्मनि सुखम विन्दति इति अनेन, अर्थात जो आत्मा में रहती, आत्मा में क्रीड़ा करने वाला, वह क्या आत्मा में सुख प्राप्त कर लेता। आत्मा रहती है, आत्मा राम आत्मक्रीड़ा, आत्मा में प्रेम करने वाला, आत्मा में आरंभ करने वाला, आत्मा के विचार में लगने वाला, श्रुति का अर्थ यहाँ बताया। ब्रह्म योग इति, ब्रह्म आत्मा योगश्चित्त शब्दादि अनुभवजन्य सुखम। अब यहाँ बोलते हैं कि ऐसा कर रहे भाई, योग का अर्थ क्या कर रहे हैं ये, योग चित्त समाधानम, क्या कर रहे, योग मतलब वह जोड़ने, चित्त बाहर असमाहित हो रहा है ना, जोड़ने के साधन, वह ब्रह्म योग अर्थात ब्रह्म में ही जो लगा है। योग मतलब चित्त समाधानम, चित्त को समाहित कहाँ करना, अर्थात आत्मा में करना, ब्रह्म में करना, वही व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता। आत्म सुखाक्ष अक्षयत्वाद, अर्थात आत्मा सुख अक्षय है, क्षीण होने वाला नहीं है, अनंत है, इसलिए वह आत्मा सुख अक्षय होने से अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् ब्रह्मानुसंधान से अक्षय सुखत्वाद, ब्रह्मानुसंधान तो अक्षय सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए ब्रह्म का ही विचार करते रहना चाहिए। बाह्य विषय प्रतीते, वह जो क्या है शब्दादि अनुभवजन्य सुखात, बाह्य सुख है, विषय प्रतीत क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुभवजन्य सुख है, क्षणिक है। आत्मनि यत अक्षय सुखम तदर्थी पुरुष, जो आत्मा में अक्षय सुख है, पहले चाहने वाला, मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए, नित्य सुख हो चाहिए, वही आत्मा सुख हो चाहिए, ऐसा आत्म सुख को चाहने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। यह पुमान मम अक्षय सुख लाभ स्यात् इति वांछति, जो पुरुष मुझे अक्षय सुख प्राप्त हो ऐसे चाहता है। स न बहिर्विषयेषु सज्जेत, यदि अक्षय सुख आत्म सुख चाहने वाला बाह्य विषय में आसक्त न हो, बाह्य विषय क्षणिक दुख देने वाले, तत्र क्षणिक सुख सत्वा, बाह्य विषय में क्षणिक सुख है और दुख मिश्रित सुख है, शुद्ध सुख स्वरूप नहीं है। किंतु आत्मस्वरूप अनुसंधान एवं सचेत, आत्मस्वरूप के अनुसंधान में लगे तो वहीं पर अक्षय सुख प्राप्त होता है। विषय क्षणिक होने के कारण वह सुख भी क्षणिक होता है, यहाँ वह सुख से भी अधिक दुख ही दिखे जाता है। नित्यत्वात् आत्मनः सुखम च नित्यम, आत्मा नित्य होने से उसका सुख भी नित्य है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ किया।